हमारे सम्मानित खानपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासीगण, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन आपके विकास के लिए समर्पित है और कौन आपका विनाश कर रहे हैं। हमारे सम्मानित गिद्दावली ग्राम के निवासीगण, जैसा आप अवगत हैं, हम 2021 से पिछले 5 साल से जब विधायक थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तल्लावाला में बुला करके आपके यहां पुल बनवाने की मुख्यमंत्री घोषणा हमने करवाई थी। लेकिन 2022 में हम विधायक नहीं बने। जो व्यक्ति विधायक वहां से बने, उन्होंने हमेशा यह चेष्टा की है कि आपके यहां विकास ना हो, आपका पुल ना बने, और उसका सबूत ये आपके सामने है। ये श्री उमेश कुमार के 17 अगस्त 2025 यानी 1 वर्ष पहला लिखा हुआ उनकी फेसबुक का पेज है, जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि गिद्दावली में पुल नहीं बनेगा। अरे क्यों नहीं बनेगा भाई? कहते हैं गिद्दावली से दूसरा पुल भोवाली का, जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने बनवाया था, भोवाली का पुल, वो 2 किलोमीटर पर है, इसलिए नहीं बनेगा। अरे क्यों नहीं बनेगा भाई? हमारी लोक कल्याणकारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार। तुम कौन हो भाई? खामखा कुछ भी नहीं। जैसे हमारे भतीजे जितेंद्र पवार ने लिखा था अभी, खामखा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हम जनसेवक हैं, खानदानी। लनौरा रियासत का जब राज परिवार था हमारे पूर्वजों ने राजशाही में जनता की सेवा की, और आज लोकशाही में हम सेवा कर रहे हैं। 41 साल पहले मेरे फादर कुंवर नरेंद्र सिंह जी विधायक बने, और मैं 41 साल से राजनीति में हूं। 4 बार विधायक मैं बना, और आज भी मेरे पास कोई पद नहीं है, लेकिन बगैर पद के भी मैं अवस्थापना विकास करा रहा हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से 4 जुलाई 2025 पिछले साल हमने मुख्यमंत्री घोषणा कराई। ढाडेगी में सोलानी नदी पर पुल निर्माण की, गिद्दावली में बाणगंगा पर पुल निर्माण की, और उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। पता चला कि सिंचाई विभाग में कोई सेतु निर्माण का मद नहीं था, तो मैंने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की और सिंचाई विभाग से पीडब्ल्यूडी को घोषणा ट्रांसफर करा दी। अब 2 पुल गिद्दावली और ढाडेगी का हम बनवाएंगे, लेकिन जो आपने वोट देकर के गिद्दावली के निवासियों, जिनको आपने विधायक बनाया, वो आपके विधायक जी नहीं चाहते कि गिद्दावली में पुल बने, लेकिन हम उनकी एक नहीं चलने देंगे। हम मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह भाई साहब से मिलकर इस पुल को जरूर बनवाएंगे, ढाडेगी के पुल को भी बनवाएंगे। अब आप देख लीजिए, मैंने एक बात कही थी कि सिर्फ सड़क बनाना ही विकास नहीं होता। सड़क विकास है, लेकिन सिर्फ विकास नहीं है सड़क, अवस्थापना सुविधाएं बननी चाहिए। अब जैसे मैं पुल बनवा रहा हूं, यह अवस्थापना विकास है। कितने लोगों का इसमें फायदा होगा? कितने लोगों की कृषि भूमि वहां पे होगी जो जलमग्न हो जाती है, उसको नुकसान होता है। लेकिन जो विकास विरोधी विधायक है, जिसने आपकी भावनाओं को उठा करके आपके बीच में जातिगत संघर्ष करवा करके विधायक बन गया, वो कभी आपका नहीं हो सकता। देख लीजिए आपका अपना कौन है और आपका दुश्मन कौन है। मैं कल भी आपका था, आज भी आपका हूं, और कल भी आपका रहूंगा, क्योंकि मैं यहां का रहने वाला हूं, स्थानीय व्यक्ति हूं। बाहर के व्यक्ति को आपने विधायक बना दिया, बाहर के आदमी को आपसे क्या लगाव, क्यों लगाव होगा? ये तो कल चलता बनेगा जब हार जाएगा। अभी 2 साल पहले 30,000 वोट से हमने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से इसको हरवाया है। हमने खुद खड़े होकर के चुनाव लड़वाया और भारतीय जनता पार्टी से 30,000 वोट से हरवा दिया। क्या रह गया इनका अस्तित्व? देखा जाए तो विधायक होने का ये तो अस्तित्व खो चुके हैं। इनको तो यहां से इस्तीफा दे देना चाहिए था, अगर सम्मान रखते अपना, लेकिन नहीं। अब आपको देखना है इनको कैसे बाहर का रास्ता दिखाएं। इसलिए विकास का साथ दीजिए, विनाश का नहीं। यही मेरी आपसे अपील है। जय हिंद, जय उत्तराखंड। मैं हमारे पूर्व विधायक खानपुर प्रणव सिंह जी का एक वीडियो देख रहा था। उसमें वो मुझे विकास विरोधी बता रहे थे। वो कह रहे थे कि गिद्दावली का पुल मैं बनने नहीं दूंगा। ऐसी मैंने कोई पोस्ट काफी समय पहले डाली थी। एक तो क्या है कि ज्यादा पढ़ा लिखा होना व्यक्ति के लिए बड़ा हानिकारक होता है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, तो आपको सब अनपढ़ नजर आते हैं। तो जब एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं आप, तो ये समस्या आनी जायज है। आपने कहा कि मैंने पोस्ट डाली कि मैं गिद्दावली का पुल बनने नहीं दूंगा। मैंने पोस्ट ये डाली थी
कि प्रणव सिंह जी सिंचाई विभाग गिद्दावाली में पुल बनाने पर अपनी तकनीकी तौर पर टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से मना कर चुका है लिखित रूप में सरकार को कि नहीं बन पाएगा। उसके बावजूद आप जगह जगह होर्डिंग लगा रहे थे कि हमने ढाडेगी का और गिद्दावाली का पुल पास करा दिया। 2022 की बात कर रहा हूं, 2022 से 26 चल रहा है, आज तक आप ढाडेगी का पुल बनवा नहीं पाए। फिर आपने कहा, आपने होर्डिंग लगवा दी लक्सर में, अपने घर के बाहर, महीनों तक आपने, सालों तक अपने घर के बाहर होर्डिंग लगाए रखा। करोड़ों के हमने गिद्दावाली में पुल पास करा दिए। और कब लगाए होर्डिंग? जब सिंचाई विभाग बहुत पहले, अभी वो लेटर मैं दिखाता हूं, आप इस लेटर को गौर से देखिएगा। इस लेटर में पढ़िएगा कि सिंचाई विभाग ने क्या लिखा है। आपने लेटर पढ़ लिया होगा। इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि ये पूर्व में पास किए गए पुल तकनीकी कारणों के कारण नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद हमने इसकी पैरवी की, हमने प्रयास किया कि किसी तरीके से ये दूसरे विभाग को चला जाए और बने, क्योंकि गांव वाले लगातार इसके बारे में संपर्क कर रहे थे। फिर हमने एक बार पूछा गांव वालों से कि भाई आप साफ बता दो, मुझे करना है तो मैं करूंगा, क्योंकि ये श्रेय लेने का सिस्टम खत्म होना चाहिए। मैंने करा दिया, मैंने करा दिया, मेरे विधायक बनने से पहले आपने किसे पत्र दिया, क्या पत्र दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वर्तमान में कौन विधायक है, किसके पत्र पर कार्य होते हैं, ये इस पर निर्भर करता है। गांव वालों ने कहा जी नहीं, आज के बाद नहीं, अब आप करिए। हमने पैरवी की। पैरवी करने के बाद सिंचाई विभाग से उसको ट्रांसफर करके पीडब्ल्यूडी में स्थानांतरित कर दिया गया, हस्तांतरित कर दिया गया। अब आपने आज जो पोस्ट डाली कि मैं झूठ बोलता हूं, मैं ये हूं, आपने कराया था, वो शासनादेश कहां है जो आपने कराया था? आपने अगर कराया तो आपको पता होना चाहिए था। और आप तो इतने पढ़े लिखे हैं कि आपने अब तक वो शासनादेश डाल दिया होता कि मैंने करा दिया। वो शासनादेश भी देख लीजिए, मैं डाल रहा हूं। अब आपने शासनादेश पढ़ लिया कि सिंचाई विभाग से हस्तांतरित करके पीडब्ल्यूडी को कर दिया जाए। उसके बाद इन जगहों का मैंने निरीक्षण कराया अधिकारियों से। निरीक्षण कराने के बाद अधिकारियों ने मुझे पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि हम निरीक्षण ढाडेकी का कराए हैं, कुआंखेड़ा क्षेत्र ढाडेकी का, और अब गिद्दावाली का हम पानी का अधिक भराव होने के कारण नहीं जा पाए, इसको कुछ दिन बाद करेंगे। अब वो पत्र पढ़ लीजिए। अब अगर आप इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े ताकतवर, बिना पद के आप मुख्यमंत्री हैं, जैसा कि आप कहते हैं कि बिना पद के मैं अवस्थापना के कार्य करा सकता हूं, कौन सा अवस्थापना का कार्य आपने करा दिया खानपुर विधानसभा में? अब आप इस पत्र को पढ़िए जो अधिशासी अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मुझे लिखा पीडब्ल्यूडी विभाग के निरीक्षण के बाद। अब ये पत्र पढ़ लिया होगा आपने। अब आप बताइए मुझे, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? इस पत्र में साफ साफ अधिशासी अभियंता मुझे बता रहे हैं कि आपके द्वारा जो रिपोर्ट मांगी गई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार हमने ये कार्य कर लिए हैं और आगे हम कर रहे हैं। अब अगर मैं विकास विरोधी हूं और मैं गिद्दावाली का पुल बनने नहीं देना चाहता, तो ये मुझे रिपोर्टिंग किस बात की हो रही है? मैं किस बात की रिपोर्टिंग अधिकारियों से ले रहा हूं? वो मुझे क्यों दे रहे हैं? देखिए, हताश और निराश होकर किसी भी प्रकार के आरोप किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं लगाने चाहिए। हमने तो कभी आप पे कोई आरोप लगाया ही नहीं। तो मित्र, मेरे पुराने दोस्त जो थे आप, थोड़ा सोच समझ के आरोप लगाया कीजिए। मैं आपके जितना तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने 8वीं में एमबीबीएस तो नहीं की थी।
मैं जितना पढ़ा लिखा हूं इतना जरूर हूं कि मैं जवाब देना जरूर जानता हूं कि मुझे किस आरोप का क्या जवाब देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।